उधर नातिन के साथ जाने क्या क्या हो रहा होगा, कौन जानता है। आश्चर्य है, थांदी बंदी कैसे हो गई? क्या हुआ मायानाग? खुद रानी की पहरादारी करने गए थे पर वापस क्यों आ गए? मायानाग? मुझे मायानाग कह रहा है? नहीं 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 नहीं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो थांदी ऐसी बंदी बनकर नहीं रहती। नहीं, इस समय मुझे समझदारी से काम लेना होगा। हाँ, मैं उस जगह गई थी जहां पर हिमाक्षी बंदी थी, वहीं पर। तुम अब यहां से जा सकते हो, मैं यहां पर रुकूंगी। बार बार आने जाने का मतलब क्या है? जरूरी है तुम्हारे हर सवाल का जवाब? जाओ और जाकर अपना काम करो। बाप रे, किसी से कुछ कह भी नहीं सकता, सबके तेवर ही अलग हैं। थांदी, थांदी, आपको बंदी किसने बनाया? मायानाग, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे बंदी बनाया और फिर मुझसे ही मजाक कर रही हो? तुम खुद को क्या समझती हो? नहीं थांदी, आपसे भूल हो रही है। मैं मायानाग नहीं हूँ, मैं हिमाक्षी हूँ। उस धुएं के कारण ही तो मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं आपको ढूंढ रही थी। फिर ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गई। परंतु थांदी, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम राक्षस राजकुमारी हो तो फिर तुम प्रमाण दो, उस पत्थर को तोड़ो। थांदी, कुछ बहुत अशुभ होने वाला है। महानाग और प्रहरी नाग को कामिनी ने बस में कर लिया है और मुझे भी रोहिणी से दूर कर दिया है। सर्वनाश! तब तो हमें इसी समय कुछ करना होगा। चलिए। ये तुमने क्या किया महानागमणि? मेरे योद्धा को कामिनी के पास छोड़ आई। अब क्या होगा? तुमने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? अब मैं अपने योद्धा को कैसे मिलूंगी? तुम चंद्र पहाड़ के नियम नहीं तोड़ सकती रोहिणी। अब तुम्हें पंच शक्ति द्रव्य धारण करना ही होगा। ये सब क्या हो रहा है? ठंडी अनर्थ हो गया है। कामिनी ने भैया की स्मृति छीन ली है। भैया शत्रु बनकर हमारी हत्या करने आए थे। उसके बाद दीदी ने हमारी रक्षा करने के लिए महानागमणि को बुलाया, परंतु उसके बाद इसी कारण ही रोहिणी को अब शक्ति द्रव्य धारण करना ही पड़ा। रोहिणी रे, तुमने आखिर ये सब क्या कर दिया है? महानागमणि, मैं ये शक्ति द्रव्य धारण नहीं करना चाहती। क्या इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है? जो अनर्थ होना था वो हो गया। हर गलती सुधारी नहीं जाती है पुत्री। नहीं, और कोई उपाय नहीं है। चंद्र पहाड़ की रानी बनने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी रोहिणी। चंद्र पहाड़ की रानी मुझे हराने के चक्कर में
तुम जिस बड़ी सी मुसीबत में पड़ गई उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। जो नागमणि कामिनी को बस में कर सकती है वो और क्या क्या कर सकती है, अब तुम्हें पता चलेगा। शक्ति पाना बड़ी बात नहीं है, शक्ति को धारण करने की योग्यता भी होनी चाहिए। सबसे मजे की बात क्या है जानती हो? अब कामिनी को कुछ भी नहीं करना होगा। असीम शक्ति की मालकिन होकर भी जब अपने प्रिय इंसान से दूर रहकर तुम्हें तकलीफ होगी, वही मेरा सबसे बड़ा प्रतिशोध होगा। दीदी, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये शक्ति आपको कामिनी के धोखे से अग्नि को बाहर निकालने में सहायता करे। आप हार क्यों मान रही है दीदी? मुझे भी ठीक से नहीं पता है ये शक्ति धारण करने से इसका परिणाम क्या होगा, परंतु इतना तो जानती हूँ ये शक्ति विनाशकारी है। रोहिणी जैसी शुभ शक्ति इस शक्ति को अगर नहीं संभाल पाई है तो फिर पता नहीं क्या होगा। रोहिणी, वक्त आ गया है, अब और देर नहीं कर सकती। मैं रोहिणी, मैं इस चांद पहाड़ की रानी हूँ। प्रतिज्ञा, वादा और किसी का हृदय तोड़ना मैंने कभी नहीं सीखा और आज भी ऐसा नहीं होगा। मैं तैयार हूँ महानागमणि। ये क्या हो रहा है? विक्रम, ये सब क्या हो रहा है? दीदी, दीदी, सुंदरी। दीदी, दीदी, सुंदरी, दीदी, बात दीदी, दीदी, दीदी। तुमको शांत मुझे हो जाओ बहुत तुम। डर लग रहा है। दीदी, मेरी बात तो सुनो तुम। रोहिणी, 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 तुम्हारी बहन को कुछ नहीं हुआ है मोहिनी। इतना तेज अपने अंदर ग्रहण करना कोई मामूली बात नहीं है। थांदी, अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? रोहिणी को किले में वापस लेकर जाना होगा और होश आने पर ही पता चलेगा कि क्या परिस्थिति है। क्या हुआ बताइए तो? कब से देख रहा हूँ, एक बार आकाश की ओर देख रही हैं और एक बार अपने दंड की ओर। कह रहा था कामिनी के हार से आप
पागल हो गई हो क्या? जब इतनी देर से देख रहे हो तो बाकी सब भी मुंह बंद करके देखो, बेवकूफ कहीं के। मैं चंद्र की हंसी का इंतजार कर रही हूँ। माँ नागमणि का प्रतिबिंब मेरे पास है। इस दंड पर चंद्रमा रोशनी पड़ने पर महानागमणि प्रकट हो जाएगी। फिर उस महानागमणि को सिद्ध करके मैं असीम शक्ति प्राप्त करूंगी। अच्छा, पूछ रहा था कौन सी शक्ति? कामिनी की हत्या करने की शक्ति? और नहीं तो क्या, विष चाहिए और विष। दर्शन दो महानागमणि, दर्शन दो। ये क्या हुआ? लगता है चंद्रमा नाराज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वहां देखिए। अरे ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। महानागमणि और बाकी सारे शक्ति द्रव्य को ग्रहण करके रोहिणी पूर्ण रूप से चंद्र पहाड़ की रानी बन गई है। अब उन शक्ति द्रव्यों से और शक्ति नहीं मिल सकती। अनर्थ हो गया। तब तो कामिनी का अंत करने का कोई भी उपाय नहीं। सब खत्म हो गया। इतने दिनों तक ये सब मैंने किया है, अब तुम्हारी बारी। मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। शक्ति ना मिलने पर भी कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा, और वो उपाय भी तुम ढूंढोगे। जहर चाहिए और जहर। अच्छा, ये सब मैं कैसे कर पाऊंगा? हाँ? रोहिणी, थांडी, हिमाक्षी, विक्रम सब जहां पर है तुम वहीं जाओगे। चुपचाप उन पर नजर रखोगे और जो पता चलेगा सब मुझे बताओगे। मैं जानती हूं मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे वहीं से मिलेगा, सब पता चलेगा। और कामिनी, तुम्हें तो मैं खुश नहीं रहने दूंगी, कभी भी नहीं। जहर चाहिए और जहर। राजकुमारी, वो देखो,
हमारे प्रेम का प्रतीक का वो तारा देखो ना आज कितना ज्यादा चमक रहा है। योद्धा, आप मेरे पास वापस आ गए हैं योद्धा। देखिए, आज इसी खुशी में वो तारा चमक रहा है। योद्धा, योद्धा, आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे नहीं छोड़ के जाएंगे। आप मुझे अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही प्रेम करते रहेंगे। एक बात कहूं? हाँ योद्धा, कहिए ना। चंद्र पहाड़ की रानी, मैं तुमसे नफरत करता हूं। तुम्हारे मरने की प्रार्थना करता हूं। योद्धा, योद्धा, योद्धा। क्या हुआ पुत्री? रोहिणी, क्या हुआ तुम्हें? क्या कोई बुरा सपना देखा क्या? शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ नातिन। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। रोहिणी निद्रा अवस्था में भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही है। हाँ, पता नहीं अब क्या होगा। नानी माँ, नारी कामिनी ने मुझसे मेरे योद्धा को छीन लिया है। मैंने अपने योद्धा को खो दिया है। वापस लाऊंगी, मैं अपने योद्धा को किसी भी कीमत पर वापस लाऊंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। रोहिणी रे, बुद्धिमान कहते हैं सुख में कभी भी कोई वादा नहीं करना चाहिए और गुस्से में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए और दुख के समय कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। अभी हमें बस शांत होकर सब सोच विचार कर करना चाहिए। नहीं नानी, अब मेरे पास सोचने का वक्त नहीं। आज मैंने अपने योद्धा को खो दिया है। मैं तुम्हारे हृदय की अवस्था समझ सकती हूँ, लेकिन देखना, तुम्हारे युवराज वापस आ जाएंगे। उन्हें वापस आना ही होगा रोहिणी। ये क्या हुआ रोहिणी? अब योद्धा की दी हुई अंगूठी कहाँ गई? यहीं कहीं होगी अंगूठी। नहीं नानी माँ, अंगूठी मेरे पास नहीं है। अब मेरे योद्धा की दी हुई अंतिम निशानी भी मैंने खो दी। नो नानी बताइए ना, मेरे योद्धा मुझे कभी वापस नहीं मिलेंगे क्या मैं योद्धा को हमेशा के लिए खो चुकी हूँ? बोलिए ना नानी माँ, बोलिए ना। अग्नि और रोहिणी को अलग करना इतना भी सहज नहीं है। उनका रिश्ता बहुत गहरा है और इसीलिए मैं रोहिणी की सारी निशानियां धीरे धीरे अग्नि से दूर कर दूंगी। इतनी दूर ले जाऊंगी मैं अग्नि को रोहिणी से कि कितना भी प्रयास कर ले, अग्नि को वापस नहीं बुला पाएगी।
क्या बात है अग्नि? तुम कहाँ थे? युद्ध धरती पर तुम्हें ना देखकर मैं तो बहुत चिंतित हो गई थी। मैंने सोचा कि तुम... नहीं, मैं उस रोहिणी का नाम भी सुनना नहीं चाहता। वो मायावी है। उसने अपनी शक्ति से फिर से मुझे परास्त कर दिया। उसने मुझे फिर से परास्त कर दिया। मेरी शक्ति, मुझे ये शक्ति कैसे मिली? अग्नि, मैं तुम्हें बताती हूँ। अग्नि, तुम पहले बहुत शक्तिशाली थे। तुम साधारण नहीं हो। तुम कामिनी के योद्धा हो, साधारण इंसान नहीं हो। तुम साधारण नहीं हो, इसीलिए तो बार बार रोहिणी तुम्हें मारने का प्रयास कर रही है। तुम नहीं जानते कि कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हारे प्राण बचाए हैं, किंतु तुम्हारी स्मृति में वापस नहीं ला पाई। इसलिए तुम मुझे माफ कर दो अग्नि। आप क्यों माफी मांग रही हैं? जिसके कारण मैं सब कुछ भूल गया हूँ, अपना अतीत भूल गया हूँ। मैं उसे सजा अवश्य दूंगा। मुझे आपकी बात याद है कामिनी। आपने मुझे बचाया था और मेरी रक्षा की थी। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। और ये ऋण तुम चुकाओगे रोहिणी की हत्या करके। अग्नि, रोहिणी तुमसे बदला लेने के लिए और भी शक्ति अर्जन कर चुकी है। उसे रोकना अब और भी कठिन होता जा रहा है। चंद्र पहाड़ की रानी चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं उसे अवश्य मारूंगा। शक्ति के बल पर वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी कामिनी। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हम दोनों मिलकर उस पापी रोहिणी और उसके साथियों को खत्म कर देंगे। उसके लिए मैं कुछ तुम्हें देना चाहती हूँ। आज से ये तुम्हारा अस्त्र है। इस अस्त्र की क्षमता अनंत है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली तुम्हारे सामने ना आ जाए, वो इस अस्त्र का सामना नहीं कर पाएगा। तुम अवश्य विजय होगे। धन्यवाद कामिनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तलवार तभी पूर्णता प्राप्त करेगी जब रोहिणी शक्ति स्नान करेगी। भैया के बारे में सोच रहे हो? क्या से क्या हो गया है ना। मेरे भैया मुझे नहीं पहचान पा रहे, रोहिणी को नहीं पहचान पा रहे। हमें मारना चाहते हैं। बहुत बुरा लग रहा है। कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं। कामिनी ने पहले भैया को मारा और फिर ये सब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अगर ऐसे टूट जाओगे तो फिर
कैसे चलेगा विक्रम? हमें अग्नि को वापस लाना ही होगा और उसके लिए हमें दीदी के साथ रहना होगा। अभी केवल हम ही उनका सहारा है ना? हर किसी मुश्किल का हमारे परिवार में हम सब ने एक साथ मिलकर सामना किया है। तुम देखना, इस बार फिर वैसा ही होगा। रोहिणी, रोहिणी मेरी बात सुनो। रोहिणी। अरे पुत्री रुको ना, देखो कैसे चली जा रही हो। रुको जरा, रुको। चलो चलो देखते हैं। रोहिणी, रोहिणी एक बार मेरी बात तो सुन लो, मत जाओ। ओ रोहिणी रुको ना, मेरी बात तो सुनो एक बार। पुत्री सुनो, रुक जाओ। रोहिणी, रोहिणी सुनो मेरी बात सुनो एक बार। रोहिणी, विक्रम, मोहिनी, रोहिणी को रोको। दीदी। कहाँ जा रही हो रोहिणी? हट जाओ, मैं कामिनी के पास जा रही हूँ। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, मेरा परिवार, मेरे योद्धा की दी हुई निशानी, मेरी अंगूठी उसने धोखे से मुझसे छीन ली है। उस कामिनी को सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। हटो। रोहिणी, कामिनी को सजा अवश्य मिलेगी, परंतु तुम्हारे शरीर में नई शक्तियाँ आई है। उस कारण तुम्हारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन आया है, अरे हमें वो देखना तो होगा ही ना। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आया है नानी माँ, मैं पहले जैसी थी अभी भी वैसी ही हूँ। आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं। रोहिणी, तुम्हें कुछ पता भी है? तुमने अनजाने में अपने कक्ष में आग लगा दी थी। ये कोई स्वाभाविक नहीं है। कहा ना आप लोग ज्यादा सोच रहे हैं, मैं पहले जैसी ही हूँ। दीदी आप ऐसे क्यों कर रही है? जब सब कह रहे हैं तो। हाथ छोड़ो। दीदी हम सब तो है ना, आप शांत हो जाइए। हाथ छोड़ो। दीदी एक बार मेरी बात सुनिए, जब सब मना कर रहे हैं तो। मैंने कहा ना हाथ छोड़ो। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता है। कामिनी का बनाया हुआ ये कारागार आज मैं अकेले ही तोड़ूंगी। रोहिणी, ये क्या कर रही हो पुत्री? ऐसे तो पूरा जंगल ही नष्ट हो जाएगा पुत्री। अरे पुत्री, ऐसा क्यों कर रही हो पुत्री? ऐसा मत करो। शांत हो जाओ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे कोई उसे रोको, उसे खुद भी पता नहीं वो क्या करने जा रही है। दीदी शांत हो जाइए, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हलूम, ये क्या हो रहा है? अब ये महाप्रलय कैसा? क्या हम बिना वजह ही मारे जाएंगे क्या? बागू भैया, ये सब क्या हो रहा है? लगता है फिर से कोई संकट आ गया। मैं इतनी छोटी उम्र में मरना नहीं चाहता। हलूम, मैं हूं ना, चलो रोहिणी के पास चलते हैं, वो हमारे जंगल की अवश्य ही रक्षा करेगी, तुम देखना। ये क्या अनर्थ हो रहा है? प्रलय आ गया है, हम सब मर जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बचना है तो तुरंत रोहिणी के पास चलो,
वही हमारी रक्षा कर सकती है। पता नहीं अब क्या होगा। थांदी, रोहिणी को रोकने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। इसके अलावा दूसरा और कोई उपाय नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर इससे दीदी को कोई नुकसान हुआ तो? चिंता मत करो, रोहिणी को कुछ नहीं होगा। बल्कि अगर उसे नहीं रोका गया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। यहाँ हम सबकी जान खतरे में आ जाएगी। रोहिणी, हमें बचाओ रोहिणी, नहीं तो हम सब वो देखो बागो भैया, ये क्या हो रहा है? सोचा था जो रक्षा करेगी वही तो सारी फसाद की जड़ है। चलो तो वहाँ चलकर देखते हैं क्या बात है। तुम लोग दीदी के पास मत आओ, थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। बल्कि अभी तुम लोग थोड़ा पीछे चले जाओ। थांदी, हम सबकी शक्तियाँ मिलकर भी कुछ नहीं कर पाई। अब क्या होगा? इस तरह तो रोहिणी सब कुछ नष्ट कर देंगी। रोहिणी को रोका नहीं गया तो इतना बड़ा सर्वनाश होगा कि सब कुछ नष्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दीदी को कैसे रोकना है मैं जानती हूँ। क्या तुम सच में रोक सकती हो? रोक सकती हूँ। दीदी को शांत करने वाली एकमात्र ज्योत्सना माँ है, और माँ की याद दिलाने के लिए मुझे माँ का गीत गाना होगा। मोहिनी, तुम बिल्कुल ऐसा ही करो। जो भी हो, रोहिणी को रोको। চাঁদের বাড়ি পাহারাতে কারা ঘুমের দেশে চাঁদের বাড়ি পাহারাতে কারা মিট মিটিয়ে আলো দেখায় রাত জাগা সব তারা दीदी, दीदी, माँ, माँ, ये मैंने क्या कर दिया बहन? क्या कर दिया मैंने ये सब? मैं ये विनाश कैसे कर सकती हूँ? कैसे?
क्या हुआ? हारकर हंस क्यों रहे हो? विक्रम, तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत छुपी हुई है। ये तारा आपको हमारे प्यार की याद दिलाएगा योद्धा। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है? किसकी याद आ रही है मुझे? किसकी याद? कौन? मैं हूं। मेरे अलावा और कौन होगा? यहाँ तुम्हारे पास और कौन आ सकता है? क्या हुआ अग्नि? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं। मेरा अतीत मिट गया है। उस समय मेरा कोई रिश्ता था भी या नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं। सिर्फ पता नहीं कैसी बेचैनी सी हो रही है। बहुत बेचैनी। सिर्फ लग रहा है कोई मुझे अपने पास बुला रहा है। माया। सब कुछ उस मायावी रोहिणी की माया है। अपने हाथों तुम्हारा अतीत मिटा दिया और अब देखो तुम्हारा भविष्य बर्बाद करना चाहती है। मैं जानता हूं मेरी इस बेचैनी के लिए चंद्र पहाड़ की रानी जिम्मेदार है, जो वो एक बार सिर्फ मेरे तलवार के सामने आ जाए, मैं उसके किए सारे अन्याय का बदला जरूर लूंगा। जब अपना करीबी शत्रु हो जाए तो इससे ज्यादा दुख की बात और कुछ नहीं होती है। अग्नि, तुम अब थोड़ा विश्राम कर लो। नहीं, मैं अभी कुछ और देर अभ्यास करना चाहता हूं। ठीक है, जब तुम अभ्यास करना चाहते हो तो अभ्यास करो। मैं चलती हूं। एक बात पूछूं आपसे? बोलो ना। क्या मेरा कोई परिवार था? हाँ था, अभी भी है। मैं ही तुम्हारा एकमात्र परिवार हूं। काफी नहीं है? अग्नि, बस कुछ समय की बात है। एक तरफ रोहिणी की शक्तियां बढ़ते बढ़ते उसी की शत्रु बन जाएगी और दूसरी तरफ तुम्हारे मन से अतीत की यादें कम होते होते खत्म ही हो जाएगी। इस जिंदगी में अब तुम दोनों एक नहीं हो सकते।